वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र विराटस्थाना नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र के ऐश्वर्य कथन पूर्वक शत्रु नाश और ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सने भजेत ओत भस्तरम भो विश्वास्पृध आर्ये ददस्यो न अस्मभ्यन्तत्वाष्ट्रं विश्वरोपमरन्धयः साख्यस्य त्रिताय। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। ऋषि प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि हे इंद्र, हे समर्थ देवराज, ऊति भी, ऊति कहते हैं रक्षा को, और ऊति भी बहुवचनांत है शब्द, ऊति का तृतीया। तो ऊति भी माने तुम्हारे द्वारा प्रदत्त रक्षण साधनों से, जो आपने बुद्धिबल आदि दिए हैं, उन रक्षा साधनों से, और आर्येण, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। तो श्रेष्ठ से मतलब हुआ कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सदाचारी पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, उन आर्येण, आर्य श्रेष्ठ मतिमान पुरुषों की सहायता से विश्वाह माने संपूर्ण समस्त, अस्पृधा, अस्पृधा माने स्पर्धा करने वाले, लाग डांट करने वाले, हमें पराभूत करने की चेष्टा करने वाले, जो हमारे विरोधी दल थे, जो दस्युन माने दुष्ट थे। दस्यु कहते हैं दानव को, चोर लुटेरे उचक्के बदमाश, जो सब दुर्वृत्त युक्त दुर्नर हैं, वे सब दस्यु ही हैं। तो जो दस्यु दल है, दुष्ट दल है, जो अस्पर्धा माने हमसे स्पर्धा करने वाला है, हमें नीचा दिखाने की चेष्टा करता रहता है, तो उन सबको मैंने तुम्हारे द्वारा प्रदत्त रक्षा साधनों से और श्रेष्ठ पुरुषों की सहायता से, सम्मति से हमने तरंतः उनसे पार पा लिया है, यानी उनको परास्त कर दिया है। तो अब आपसे अग्रिम प्रार्थना है कि ये जो तेरे उपासक हम सब हैं, सनेम, सनेम माने धनैश्वर्य प्राप्त करें। हे इंद्र, तुम महान हो, अपनों के, सज्जनों के संरक्षक हो। त्रिताय साख्यस्य, त्रित एक महर्षि थे, इंद्र के भक्त थे, प्रेमी थे। उनके साख्याय माने मैत्री भाव को, भक्ति कई प्रकार की होती है, मैत्री भाव की भी भक्ति होती है। तो उनके भक्ति भाव से, सख्य भाव से प्रसन्न होकर
आपने तत्त्वाश्रम विश्वरूपम जघान, उस त्वाष्ट्र कहते हैं त्वष्टा के पुत्र को। तो त्वष्टा अस्पर्धी थे देवों के, उसका पुत्र है तो वो भी वैसे ही होगा। उसका नाम था विश्वरूप, जो तरह तरह के रूप धारण करता था, इसलिए उसको विश्वरूप कहा गया। और छल कपट से ऋषियों महर्षियों को संकट में डालता था। तो तुमने त्रित महर्षि के संरक्षण के लिए उनकी मैत्री भाव के भक्त से प्रसन्न होकर के त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मार डाला और अस्मभ्यम, हम सबके लिए तुम अरण्यः, वैसे ही हमारे स्पर्धियों को, हमारे विरोधियों को नष्ट करो। जैसा आपने महर्षि त्रित के साथ किया था वैसे ही हमारे साथ भी करो। हे इंद्रदेव, तेरे द्वारा प्रदत्त रक्षा साधनों से, श्रेष्ठ पुरुषों की सहायता से समस्त अस्पर्धी शत्रुओं को हम सब परास्त कर चुके हैं। अब ये जो तुम्हारे आराधक हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं, उन्हें आप धनेश्वर्य प्राप्त कराएं। शत्रु बाधा, पहली बाधा है वो नष्ट हो गई है। अब आप हमें धनेश्वर्य प्रदान करें। और आप तो रक्षक प्रकृति के हैं ही। तुमने महर्षि त्रित की मैत्री के निर्वाह क्रम में उसके विरोधी, उन ऋषि के विरोधी त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध किया था, वैसे ही हमारे लिए भी करते रहो, अर्थात हमारे विरोधियों को, दुष्टों को विनष्ट करते रहो। पद रूपांतरण है, हे इंद्रदेव, तेरे प्रदत्त दृढ़ रक्षा साधन के द्वारा श्रेष्ठों से बल नष्ट करें अस्पर्धी अर्य खल दल सारा। त्रित की मैत्री निर्वाह हेतु त्वष्टा के सुत को है मारा। तुमने त्रित की मैत्री निर्वाह हेतु त्वष्टा के सुत को है मारा। हम प्राप्त करें वैसे ही धन तेरी दृढ़ मैत्री के द्वारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है विराट स्थाना और देवता हैं इंद्र। प्रतिपाद्य है इंद्र के शत्रुनाशक कृत्यों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो। अस्य शुभानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यर्बदं वावृधानो हस्तः अवर्तयत्सौर्यानचक्रं विनद्बलमिन्द्रो अंगिरस्वान्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में इंद्र के असुर वध वृत्तांत का और यज्ञ कर्मकर्ताओं के संरक्षण के वृत्तांत को दिखाया है।
मंत्र में इंद्र के सज्जनों के संरक्षण के वृत्तांत क्रम में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुमने स्वानस्य माने सोम यज्ञ करने वाले, त्रितस्य महर्षि त्रितत्र के शत्रु अर्बुद नाम के दैत्य को निअस्तः मार डाला है। तो महर्षि त्रित ने सोम यज्ञ करके शुभ कर्म का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करके तुम्हें प्रसन्न किया और तुमने जो यज्ञ विरोधी अर्बुद था उसको मार डाला, जो महर्षि त्रित का विरोधी था। और यह सब कैसे किया? सूर्य न माने समान, सूर्य के समान चक्रवत घूमने वाले अपने वज्र द्वारा अंगिरा स्वान, हे इंद्र, आपने अंगिरा के सहायता वाले धर्म को निर्वाह करते हुए, उसको अपना सखा मानते हुए, उस बल नाम के बलम भिनक, बल नाम का एक असुर था, उसको मार डाला, उसका काम तमाम कर दिया। वो कैसा था? वो अंगिरा नाम के ऋषि का शत्रु था और अंगिरा आपके मित्र थे, यानी आपको मैत्री भाव से भजते थे। और इस प्रकार अंगिरा ऋषि के कृत्यों से प्रसन्न आपने उस यज्ञ विरोधी शुभ कर्म के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक कृत्य में बाधा डालने वाले विरोधी उस बलासुर नाम के दानों का वध कर डाला। तो यज्ञकर्ता महर्षि त्रित के शत्रु अर्बुद को इंद्रदेव ने हर्षित होकर बढ़कर स्वयं मार डाला। महर्षि के यज्ञ कर्म से उनको बड़ी प्रसन्नता थी। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ तो वैसे भी, और श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति भी याज्ञिक ही होता है और आहुति डालकर यज्ञ करने वाला व्यक्ति और पुनीत होता है। तो उस दैत्य को कैसे मारा? अपने वज्र से मारा। वज्र कैसा था? सूर्य के समान तेजस्वी था और उसके घुमा करके, तुमने उस वज्र को घुमा करके उस अंगिरा के शत्रु, और वो अंगिरा जो कि आपके मित्र थे अपने सत्कार्यों के कारण, उस असुर को आपने मार डाला। पद्य रूपांतरण है, याज्ञिक त्रित के अर्बुद को हर्षित हो बढ़कर मारा है, रवि सम तेजस्वी वज्र घुमा बल नामक असुर को संहारा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थी हैं विश्वमद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। प्रस्तुत मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र से ऐश्वर्य पाएं और उनके गुण गाएं। अब संबंधित मंत्र का
सर्वप्रथम पाठ हो जाए। नूनं साते प्रतिपरं चरित्रे दुहिजरिन्द्र दक्षिणामघोनी स्तोत्रभ्यो मातिधग्मदो नो बृहस्पतिमभिदधे सुवीराः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र जो है इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें ऋषि स्तुति के साथ साथ अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करता है। तो अब हम इस मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ आदि में प्रवेश करें। इंद्र, हे इंद्रदेव, ते तुम्हारी सा माने वह मघोनी ऐश्वर्यपूर्ण दक्षिणा नूनम प्राप्नुमः, हम तुम्हारे वह दक्षिणा अथवा दाक्षिण माने अनुकूलता प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारी वह ऐश्वर्यदायक दक्षिणा को अथवा तुम्हारे दाक्षिण अर्थात अनुकूल बने रहने की पवित्र स्थिति प्राप्त करें और तुम्हारी जो दक्षिणा है, दाक्षिण्य है, अनुकूलता है, वह जरित्रे माने अस्तोताओं को, अस्तुतकर्ताओं के लिए वरम माने परम श्रेष्ठ सिद्ध दायिका है और वह धन प्रदायिका है। इसलिए तुम स्तोत्रेभ्य शिक्ष, तुम जो तुम्हारे उपासक स्तुति करता हैं उनको अपना दाक्षिण्य दान वृत्ति को खुले दिल से शिक्ष माने प्रदान करो। प्रयच्छ, शिक्ष माने शिक्षा देना ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन शिक्ष प्रदान करने में प्रयुक्त है। प्रयच्छ प्रदान करो। क्या प्रदान करो? अपना दाक्षिण्य, अपनी अनुकूलता। और माँ यानी मुझ यजमान को भी अतिधक त्यागो मत। अस्तोताओं को, अस्तुतकर्ताओं को तो दो ही साथ साथ हम यजमान हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं, उनका भी त्याग मत करो, उन पर भी दया दृष्टि रखो। और नह भगः, और हम यजमान उपासक, न हम सब जो तुम्हारे उपासक हैं, यजमान यज्ञकर्ता हैं, वे भग कहते हैं ऐश्वर्य को, तुम्हारे धनैश्वर्य को, दया दाक्षिण्य को प्राप्त करते रहें। हमें सुवीरा माने श्रेष्ठ पुत्र भी प्रदान करो, ताकि हम समर्थ और प्रसन्न, समृद्ध, संतुष्ट हुए, दत्तचित्त होकर विदथे माने यज्ञ में, बृहत वदेम, बृहत माने तुम्हारे व्यापक यश को, वदेम माने कहें, यानी तुम्हारी व्यापकता से प्रार्थना करें, तुम्हारे स्तोत्रों का पाठ करें और प्रसन्न मन तुम्हारे भक्त बने रहें। हे इंद्रदेव, यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हारे द्वारा दी गई ऐश्वर्यपूर्ण दक्षिणा
अथवा तुम्हारा दाक्षिण्य भाव निश्चय ही स्तोता को उत्तम धन उपलब्ध कराता है। स्तुतिकर्ताओं के साथ साथ हम यज्ञकर्ताओं को भी आप यथेष्ट धनैश्वर्य उपलब्ध कराते रहो। हमारा त्याग हे भगवान मत करना, हमें ऐश्वर्य प्राप्त होता रहे, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनाते रहना। हम श्रेष्ठ संतानें पाएं और उनके साथ साथ यज्ञ में तुम्हारा गुण गाएं और तुम्हारे प्रशस्तिपूर्ण स्तोत्रों का डट कर पाठ करें। यज्ञ में देते जो अनुदान, पद रूपांतरण है, यज्ञ में देते जो अनुदान कराता वह ऐश्वर्य प्रदान। प्रभो अस्तोताओं के साथ हमें भी दो प्रभुत धन नाथ, बने संपन्न सहित संतान करें तेरा प्रशस्त गुणगान। बने संपन्न सहित संतान करें तेरा प्रशस्त गुणगान। इस प्रकार से इस दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या हो चुकी है और अब तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं एक तरफ से, उनकी संख्या 2116 हो चुकी है। तो जैसा आप सबको विदित है कि इस सूक्त के देवता इंद्र हैं और इस सूक्त में इंद्र की व्यापक स्तुति की गई है और स्तुति में गुण कथन होता है। ऋचा का अर्थ ही होता है ऋच्यते स्तूयते अनयायित ऋचा। जिस मंत्र के द्वारा दिव्य शक्तियों की स्तुति की जाती है वह ऋचा है और उस स्तुति में, ऋचा में आराध्य के गुणों का, उदारता का, ऐश्वर्य का, बल का, विक्रम का और उदारता का वर्णन होता है। इस मंत्र में भी इंद्र की दान वृत्ति का, बल वैभव का, समृद्धि का, उदारता का और वीर कृत्यों का विशिष्ट वर्णन हुआ है। इंद्र का सबसे बड़ा विरोधी जो है वृत्तासुर है। वृत्तासुर वृष्टि अवरोधक है। वह छिपा हुआ सूक्ष्म रूप से बादलों में पड़ा रहता है और वृष्टि नहीं होने देता। वृष्टि न होने से धरती त्राहि त्राहि करने लगती है। प्यासी धरती की प्यास बुझाने हेतु इंद्रदेव कृपा कर उस अपराजय शत्रु वृत्तासुर का विनाश करते हैं और वृष्टि से प्यासी धरती की प्यास को बुझाते हैं। कृषि शस्य संपन्न हो जाती है, खेती से लहलहा उठती है, हरी भरी होकर प्रसन्न हो जाती है। तो इस रूप में इंद्र का गुणगान कई मंत्रों में किया गया है। इंद्र को सोमरस बड़ा प्रिय है। उसे लगभग 3 मंत्रों में उल्लिखित किया गया है। सोम प्रेमी इंद्र भरपेट सोमपान करता है और अपनी दाढ़ी मूछ को हिलाता है और उसमें चिपके हुए लिपटे हुए सोमपान को झाड़ता है, जो उसके अत्यधिक सोमपान करने का सूचक है, जो उसे परम प्रिय है। तो सोम को हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। एक रस है जो सोमलता से निकाला जाता है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर सोमलता होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो वहाँ से वो लाई जाती है और उसका रस बड़ा पोषक होता है, सात्विक होता है।
आनंदप्रद होता है। इंद्र उसे बहुत पसंद करते हैं, उससे उनमें और उत्साह जागृत होता है। तो इंद्र तो बल संपन्न है, लेकिन सोम का बार बार कथन इसलिए होता है कि जब हम अपने आराध्य को वह वस्तु चढ़ावेंगे जो बड़ी उत्तम है, उत्तम ही चढ़ाई जाती है। जो उत्तम वस्तु है उसी को समर्पित किया जाता है और उसी को प्रसाद मानकर भक्षण किया जाता है। तो मतलब भक्षण तो प्रत्यक्ष रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वो भक्त ही करता है, उपासक ही करता है, याज्ञिक ही करता है, और तो सूक्ष्म रूप से दिव्य शक्तियाँ भी करती हैं। तो इस प्रकार से यह दर्शाया गया है कि आहार दिव्य करना चाहिए, पोषक हो, सुस्वादु हो, सात्विकता वर्धन करने वाला हो और दीर्घायु तथा बल प्रदान करने वाला हो। तो यह संदेश दिया गया है सूक्ष्म रूप से। तो जब हम देवता को अर्पित करेंगे तो वह प्रसाद बन जाएगा, उत्तम बन जाएगा, और देवता को हम सर्वप्रिय पोषक आहार प्रदान करें, प्रसाद रूप में उसका भक्षण करें और अपने को स्वस्थ, सौम्य और दीर्घायु युक्त बनावें। तो इस प्रकार से इंद्र का इस सूक्त में परिचय किया गया है और अनेक जो अर्बुद आदि दैत्य हैं, त्वष्टा के पुत्र जो विश्वरूप हैं, उन सब दैत्यों का भी इंद्र के द्वारा वध किए जाने का वर्णन है। और मंत्र संख्या 17 में सोम का विशेष वर्णन है और इंद्र के दाढ़ी मूछ होने का भी कथन है। आज के इंद्र में दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती है, बिल्कुल क्लीन शेप रहते हैं, लेकिन ऋग्वेद में इंद्र को दाढ़ी मूछ से युक्त बताया गया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस समय जो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे वो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए दाढ़ी मूछ रखते थे। यह प्रथा थी वैदिक युग में। हल्का सा उस समय के सामाजिक खान पान और जो है वह रहन सहन का भी इससे परिचय मिल जाता है इस सूक्त में। तो एक विशेष कथन है जो हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, वो यह है कि इंद्र को ऋग्वेद का सर्वप्रधान देवता माना गया है, नायक माना गया है, हीरो माना गया है। और 250 से अधिक सूक्तों में इंद्र प्रार्थित है, सर्वाधिक प्रार्थना इंद्र की है। इंद्र एक आदर्श चरित्र वाला देवता है, दिव्य है, देवताओं का सम्राट है। उसके चरित्र में न कहीं दुर्बलता है, न कहीं स्वार्थ है, न कहीं किसी प्रकार का प्रकंपन है। वह सर्वगुण संपन्न है, उत्तम सूझबूझ वाला है, उसका चरित्र अनुकरणीय है, आदर्श है। इस प्रकार से इस 21-29 सूक्त में तो बताया ही गया है, और अन्य स्थानों पर भी इंद्र को बहुत दानी, उदार और दृढ़, कहीं डिगने वाला, हिलने वाला नहीं बताया गया है। उसे अश्वारोही बताया गया है। उसके हाथी का चित्रण अभी तक कहीं नहीं हुआ है और शायद है भी नहीं, जबकि पुराणों में ऐरावत का वर्णन आता है। तो इंद्र जो है इतना महान है कि पढ़ने से वेद के और वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने इंद्र के ही गुणों को राम के चरित्र में पिरोया है। और
उसमें जितने देव हैं सबसे बढ़कर गुण है, इसलिए अपने नायक में राम में वाल्मीकि जी उसका समावेश करें, यह उचित ही है। उन्होंने वाल्मीकि ने कहा भी है कि वेदोपबृंहार्थाय तावग्राहयत प्रभु। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को वेदों के भाव के विस्तार के लिए ही किया है। कहा भी गया है, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरात्मजे वेदा प्राचे सादासीत साक्षात रामायणात्मना। यानी जो वेद में जो वेद्य है विशेष रूप से वर्णित है वो तो इंद्र ही है, स्पष्ट है। तो जब वेदों का जो वेद्य है, प्रधान है, वो दशरथ का पुत्र बना, तो वेदा प्राचेत सादासी, तो प्राचेतस माने वाल्मीकि के रूप में, वाल्मीकि के मुख से वेद भी रामायण बन करके अवतरित हुए। यानी ये विद्वानों ने भी सिद्ध किया है और वाल्मीकि जी ने भी यह झलक दिखाई है कि जो वेद में इंद्र के गुण हैं वो मैं अपने वाल्मीकि इस रामायण में भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब यह है कि वाल्मीकि रामायण में अब सिद्ध हो चुका है कि सब कुछ वाल्मीकि द्वारा ही नहीं लिखा गया है, उसमें क्षेपक भी बहुत आ गए हैं। और विशेष करके प्रथम कांड जो है बाल कांड और जो अंतिम कांड है उत्तर कांड, ये दोनों प्रक्षिप्त मान लिए गए हैं, क्योंकि ये रामायण की शेष कथा वस्तु से कुछ भिन्न पाए जाते हैं। और वैसे लंका कांड जिसे वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड कहा गया है, उसमें रामायण के समापन की सूचना दे भी दी गई है, क्योंकि अंत में ग्रंथ का महात्म्य कहा जाता है। तो उन्होंने उस महात्म्य कथन के द्वारा ये बता भी दिया है कि बस रामायण यहीं तक है। जो नारद के द्वारा प्रारंभ में मूल रामायण के रूप में कहा गया है वो भी अयोध्या कांड से ही प्रारंभ हुआ है और लंका कांड तक ही गया है। तो यह तो खैर बहुत विस्तार से हम इस पर नहीं करेंगे, संक्षेप में है। जो ज्ञानी विद्वान हैं वो इस पर विचार करेंगे, यदि उनको कहीं कुछ है तो प्रश्न भी कर सकते हैं बाद में। तो बहरहाल सब कहने का एक तात्पर्य है कि इंद्र जो है वो नायक है वेदों का, और वही रामायण का भी राम रूप में नायक बना है, ऐसा अध्ययन से प्रतीत होता है। हीरो रामायण के राम हैं, इधर वेद का इंद्र है। और एक चीज हम और भी इस विषय में कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम नाम था वो पौलस्त्यवध था, वाल्मीकि रामायण नहीं था। उसका प्रथम नाम पौलस्त्यवध था। पौलस्त्य कहते हैं, पुलस्त्य के कुल परंपरा में उत्पन्न हुआ। पौलस्त्य है यानी रावण। तो सब जानते हैं कि पुलस्त्य का नाती था वो। बाद में उसने राक्षसी सभ्यता को अपना लिया, राक्षस बन गया, वो बात अलग है, लेकिन था वो ऋषि संतान, ऋषि कुल परंपरा में ही विश्रवा का पुत्र था। तो इस प्रकार से रामायण का जो प्रमुख नाम है वो पौलस्त्यवध, ये सूचित करता है कि बस रावण वध तक ही रामायण की मूल कथा है। तो इस तथ्य को हमने इस संदर्भ में बताया कि इंद्र का चरित्र
बड़ा उत्कृष्ट है। और रामायण के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनके चरित्र में समग्र वेद समाया हुआ है। यह कहा भी गया है, स्वयं वाल्मीकि रामायण में है कि वाल्मीकि जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं वेदों के उपविंगण के लिए, विस्तार के लिए इस रामायण को लिख रहा हूं। तो अब एक प्रश्न यहां पर यह उठता है कि भाई, जो ऋषियों की ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर के रूप में इंद्र है, जिससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, वो सभी शक्तियों का, सभी दिव्य शक्तियों का स्वामी है, सर्वश्रेष्ठ है, अलग है, अगोचर है, और वो तो वर्णन में गोचर हो जाता है। स्वाभाविक है, जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं तो भले ही सूक्ष्म हो, अदृश्य हो, लेकिन वर्णन के दौरान उसका एक रूप बन जाता है, ये स्वाभाविक है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण होना स्वाभाविक है, वर्णन क्रम में ऐसा हो जाता है। तो इंद्र एक ऐसी शक्ति है जो सूक्ष्म शक्ति है। एक स्थान पर वेद में लिखित है कि नेम ऋषि कहते हैं कि मैं तो इंद्र को देखता नहीं हूं, मैं क्यों मानूं, ऐसा भी कहीं पर है लिखा हुआ, हमने देखा है। और देवता तो दिखाई पड़ते हैं, सूर्य दिखाई पड़ते हैं, अग्नि दिखाई पड़ते हैं, वायु का हम स्पर्श करते हैं, लेकिन उस प्रकार से हम इंद्र को देखते नहीं है, क्यों उसको हम सर्वश्रेष्ठ माने आज कहे गए हैं। बहरहाल कहने के तात्पर्य है कि इंद्र सूक्ष्म शक्ति है। जैसे तुलसीदास जी ने बताया कि भाई वो पर ब्रह्म जो कि पद बिनु चले, सुने बिन का ना, कर बिन कर्म करे बिस्नाना, आनंद रही सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बल जोगी, ये इम गाम ही वेद बुद्ध जाहि धरे मुनिधान, सो दशरथ श्रुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से लोगों ने उस ब्रह्म का नाम अलग अलग रख दिया, और बात अलग है, लेकिन जो मूल नाम है ब्रह्म का, जो कि नामायित हुआ है, वह है इंद्र। तो इंद्र तो सर्वगुण संपन्न है, फिर क्यों पुराणों में और आते आते आज इंद्र को इतना, यहां तक कि मानस में तो उसको श्वान कह दिया, कुत्ता तक कह दिया, और श्वान मघोना कुछ कहीं ऐसा संस्कृत भी किसी ने कहा है। कुत्ता कहना सबसे निकृष्ट कथन है। तो भाई ऐसा क्यों, यह वेद के विरुद्ध ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और सब वेद की दुहाई देकर चलने वाले हैं। पुराण जो है वो भी वेदों के उपबृंहण माने जाते हैं। तुलसीदास जी भी बंदोचार्य वेद भव सागर मोहित सरिस जननी सपने खेद वर्णन रघुनाथ जस। तो फिर आखिर ये कैसे हो गया, ये विपरीत बात कैसे आज दिखाई पड़ रही है? जो आज का हिंदुत्व चल रहा है वो भागवत महापुराण पर और रामचरितमानस पर चल रहा है। दोनों में इंद्र को बहुत नीचा करके दिखाया गया है। श्वान कहा गया है, सुर स्वार्थी कहा गया है, और सुरन धक धर की, जहाँ देखो जो आवे वही राक्षस चार धक्का लगा रहा है देवताओं को। देवता भागते फिर रहे हैं, गुफाओं में छिप रहे हैं, कहीं बचने नहीं पा रहे हैं, कहीं इंद्रजीत उनका वध कर रहा है, कहीं उनको पकड़ रहा है, कहीं मार रहा है। अमर हैं, मरते तो नहीं, लेकिन दुर्दशा उनकी सब हो रही है। और बड़े कमजोर, बड़े डरपोक, बड़े निकम्मे ऐसे दिखाई पड़ते हैं। स्वार्थी, कामी, क्रोधी, लोभी, सारे दुर्गुण उनमें आ गए। ये भाई कैसे, समझ में नहीं आता है कि वेद की दुहाई देने वाले क्यों ऐसा कहते हैं। अब इसमें थोड़ा शोध करना आवश्यक है और कुछ शोध वाले दृश्य रखनी पड़ेगी। बात है कि वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ जिम्मेदार लोगों को खड़ा किया गया, जो प्रारंभ में बड़े बलवान थे, आचरणशील थे, ज्ञानी थे, परोपकारी थे। तो उनको भिन्न भिन्न देवों की उपाधि दे दी गई। कोई वरुण बन गया, कोई अग्नि बन गया, कोई अश्विनी कुमार बन गया। तो इस तरह से जितने देव हैं वो सब किसी न किसी रूप में मानवाकार कर दिए गए।
और उनको हो सकता है एक विभाग ऐसा सौंप दिया गया, आप यह देखो, आप यह देखो, आप यह देखो, एक उनका प्रबंधन कर दिया गया है। तो इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उसको शतक्रतु कहा गया। शतक्रतु तो इंद्र को वेदों में स्थान स्थान पर कहा गया है। तो थोड़ा मनुष्य जब अपने हिसाब से परिवर्तन लाता है तो मनमानी भी कर बैठता है और शब्दों को तोड़ता मरोड़ता है। तो शतक्रतु को लोगों ने तोड़ा मरोड़ा। शतक्रतु तो वैसे उसका व्यापक अर्थ है कि जो 100 यज्ञ करे, यानी 100 जो है वो असंख्य का प्रतीक, जैसे सैकड़ों कहे, हजारों कहे, लाखों कहे, तो मतलब उससे एक मतलब बिल्कुल ये नहीं कि एक निश्चित गणना ही हो, वो एक असंख्यता का द्योतक हो जाता है। तो जो 100 यज्ञ करे अर्थात सैकड़ों शुभ कर्म करता रहे, वह इंद्र है। इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है। तो उसी शब्द को लेकर के वेद धर्म के सतत संचरणशील रहने और सुरक्षित रहने के लिए जो उस समय के दृष्टाओं ने, युगदृष्टाओं ने प्रयत्न किया, वो देवताओं को एक विभाग सौंप दिया कि इस प्रकार से वेद और वेद के देवताओं का प्रचार प्रसार होता रहे। तो उसमें इंद्र जो सर्वश्रेष्ठ माना गया, इसलिए कि जो व्यक्ति 100 यज्ञ पूरा कर ले, तो 100 को तो अनंत कहना चाहिए, यानी हमेशा उसका जीवन जो है वो शुभ ही होता रहे। लेकिन अंत में शत को उन्होंने केवल 99 के बाद आने वाला 100 और 101 के नीचे वाला वो संख्या मान लिया। और यज्ञ का मतलब हुआ अश्वमेध आदि यज्ञ। तो जो ऐसा कर लेता था वो इंद्र बन जाता था, भले ही वो मनुष्य क्यों न हो। तो यह विचारणीय है कि मनुष्य में दुर्बलताएं होती हैं। उसमें क्राम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब रहते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। और जब जीवन विलासी बन जाता है, अधिकार पा जाता है, तो कहीं न राज मद दीन है कलंकु। तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई जब राज का मद हो जाता है, पद का मद हो जाता है, तो कौन ऐसा है जो गिरता नहीं है, अपने को भूल नहीं जाता है। तो वही बात यहां भी हुई कि जब मनुष्य 100 यज्ञ पूरा करके इंद्र बनने लगे, तो जो पहले के इंद्र थे, जो सुखैश्वर्य भोग रहे थे, उन्हें चिंता होने लगी कि भाई ये तो यज्ञ में कर लेगा, हमसे बढ़ जाएगा, और इसके 100 यज्ञ अगर पूरे हो गए सकुशल, तो फिर यह इंद्र बन जाएगा, हमारा पद समाप्त हो जाएगा, हमारी गद्दी छूट जाएगी, हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद से जो है या मंत्री के पद से छुट्टी पा जाएंगे, हमारी सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो अपने कुर्सी के रक्षण के लिए वे लोग सामान्य मनुष्यों की तरह आचरण करने लगे। इंद्र का पद सबसे बड़ा था, वो फिर छल कपट, कहीं किसी घोड़ा चुरा लेना, कहीं किसी में अपने परियों को, सुंदरियों को भेज देना, अप्सराओं को भेज देना कि उसको च्युत कर दें, चरित्रहीन कर दें, बस हमारा काम बन जाए। तो इस प्रकार से छल कपट करने लगा इंद्र। इंद्र को बड़ा स्वार्थी भी दिखाया गया है भागवताद में कि जब कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता है, तो इंद्र को माख आ गया, क्रोध आ गया, क्या है हमारा तो ये तो दुत्कार हो रहा है, तो घनघोर वर्षा करने लगी। ये सब आप सब जानते हैं। तो इंद्र तो ऐसा नहीं है मूल रूप में। तो ये हुआ क्यों? बस वही बात है कि जब मनुष्य इंद्र बनने लगे तो उनके साथ जो मानवीय दुर्बलताएं वो भी आने लगी। विलासिता में दुर्बलताएं और बढ़ जाती हैं, क्रोधी और क्रोधी बन जाता है, सामान्य प्रवृत्ति है। लोभी और लोभी बन जाता है, अहंकारी और अहंकारी बन जाता है, क्योंकि उसके पास शक्ति आ जाती है। सामान्य की बात कही जा रही है। कहीं 10-20 करोड़ में, अरबों खरबों में कोई ऐसे भी हो जो राम ऐसे हों कि राजा बन करके कहीं घमंड नहीं किए, लेकिन वो संभव नहीं है। हर व्यक्ति को पद पाकर अहंकार हो जाता है, मनुष्य की दुर्बलताएं होती हैं। तो वही इंद्र के साथ हुआ, और उसी का जब वर्णन पुराणों में हुआ तो
बाद में पुराण अपनी सरलता के कारण, रोचकता के कारण और जो कथावाचक थे उनके चटपटे रूप में प्रस्तुत करने के कारण बस लोग यही जानने लगे कि इंद्र जैसा कहा जा रहा है वैसा ही है। तो आजकल भी देखते हैं कथा होते, लोग जनता जो सामान्य जनता है वो तब तक ज्ञान कम सुनना चाहती, गाना बजाना नाच कूद ये ज़्यादा पसंद करती है। भागवत महापुराण चल रहा है, अगर किसी से कहा जाए कि उसमें राम कथा भी है, उसमें तमाम वर्णन है ऋषियों का, मुनियों का, तमाम तत्व ज्ञान है, तो वो क्योंकि उसको ना कथावाचक सुनाते हैं ना लोग सुनते हैं। प्रायः वही दशम स्कंद का जो पूर्वार्ध है वही कृष्ण चरित्र का, बाल चरित्र का और कंस बस्तक ही लोग सुनते हैं। उत्तरार्ध दशम स्कंद का भी कम लोग सुनते हैं। तो रोचक बनाते हैं लोग। जो कथावाचक हैं वो आकर्षक कथा बनाने के लिए कुछ तमाम चीज़ें ऐसी भर देते हैं जो नहीं भरनी चाहिए। तो ये परंपरा है, मानव स्वभाव। मान देखिए एक चीज़ और जानिए कि मानव स्वभाव सदैव एक सा रहा है, ये से त्रिगुण शासित रही है। सतयुग में भी आदमी स्वार्थी था, कलयुग में भी उपकारी है, ऐसी बात नहीं है। जितने राक्षस सतयुग में हुए थे उतने कलयुग में नहीं है। जो हिरण्यकश्यप थे, हिरण्याक्ष थे और तरह तरह के दानव दैत्य थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खरदूषण, कंस, केशी, ये सब जितने थे राक्षस वो सब कलयुग से पहले ही थे। तो कहने का मतलब दानवीय शक्ति पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। ये तो त्रिगुण शासित है। यह तो कथावाचकों की कमजोरी है कि ऐसा क्या हो रहा है तो कह देते हैं ये सतयुग की बात है, सतयुग में ऐसे होता था। गंगायाम घोषा कहा जाए तो वो तमाम लोग यह नहीं बतावेंगे कि गंगा का नैकट्य प्रदर्शित किया जा रहा। कह रहे कहें सतयुग में जो था गंगा नदी में भी मकान बनते थे, उसको ऐसे कह के बहला देंगे वो सतयुग था ऐसा कहें, तो यह मतलब बात नहीं है ऐसी। तो तथ्य यह है कि जब मनुष्य इंद्र बनने लगे, देवता बनने लगे, तो उनमें मानवीय दुर्बलताएं चढ़ बैठी और वे एक स्वार्थी, दंभी, कपटी मानव के रूप में प्रदर्शित होने लगे। जैसे आज हम देख रहे हैं वैसे ही पहले भी था, कोई खास ऐसा परिवर्तन नहीं है। जब मनुष्य बिगड़ जाता है तो जब बिगड़ जाता था तो ही जो था वही राक्षस बन जाता था, जो बन जाता था वही देवता बन जाता था। कोई किसी के अलग से सींग पूंछ नहीं थी, सब भाई भाई ही थे। देवता दानव सब एक ही के संतान हैं, सब कश्यप की संतानें हैं, देवता दानव सब। तो कहने का मतलब यह है कि इंद्र का जो रूप परिवर्तित हुआ है वो इन्हीं कारणों से हुआ है। वैसे इंद्र जो ऋग्वेद का है वो वास्तव में निर्दोष है, कलुष रहित है, परम वीर है, परोपकारी है, शिष्य के संतुलन बनाने वाला है, आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाला है। उसमें कोई कहीं रंच मात्र की भी त्रुटि नहीं है। तो यह है इस उलटफेर का कारण। तो हम इंद्र पर विचार कर चुके हैं, कहते भी रहते हैं, और इसको अच्छी तरह समझ लें कि इंद्र जो है ऋग्वेद का वह देवता है। देवता क्या, परम देवता है, परम देव है, सृष्टि का सर्वोच्च सत्ताधीश है। उसी के संकेत पर सारी दिव्य शक्तियाँ कार्यरत होती हैं। उस परम शक्ति जो कि वह परम शक्ति जो कि अरूप है, शक्ति मात्र है, जिसका कोई रूप रंग स्थान विशेष नहीं है, सारे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, कण कण में जो फैला हुआ है, वह जो है वो किसी एक सतवें आसमान पर नहीं है कि बस वहीं हो और सब कहीं नहीं, वो तो सर्वत्र है, सब कुछ देख रहा है। तो वह अरूप है, लेकिन उस अरूप को, शक्ति को, एनर्जी को जो सर्वोच्च है, उसको ऋषियों ने सर्वप्रथम देखा। किस रूप में? एक परम शक्ति के रूप में। उसको नामित किया इंद्र। ऋग्वेद का इंद्र यही है। वो
ब्रह्मांड नायक है, सर्वोच्च सत्ता है, ईश्वर है, जिसको बाद में लोगों ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने नरसिंह कहा, और अन्य धर्मों में किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा। तो शक्ति तो कभी, शक्ति तो एक ही रहती है। सूर्य को कुछ कहो, लेकिन सूर्य तो वही रहेगा। नाम के बदल जाने से उसका गुण नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। चाहे सन कहा जाए, चाहे भानु कहा जाए, चाहे रवि कहा जाए, और चाहे आफताब कहा जाए, कुछ कहा जाए, तो बस वही बात समझनी चाहिए। वेद जो है वो तत्व ज्ञान का परम केंद्र है, आदि चेतना का वह नवनीत है। हम वैदिक ज्ञान को सम्यक समझें और जो अंधविश्वास या वेद विरोधी बातें हैं उनको खंडित करते चलें, और यह प्रयत्न करें कि हमारा जो आर्य धर्म है वो संपूर्ण मानव जाति में फैल जाए। क्योंकि आज धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो किसी का अहित नहीं चाहता है। वो तो स्पष्ट घोषणा करता है, न स धर्म कुधर्म तत्, धर्म धर्मो यो बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म तत्। वो धर्म जो दूसरे धर्म का विरोध करता है और उसको धर्म नहीं मानता है, उसमें बुराई ही बुराई देखता है, वो धर्म नहीं है, कुधर्म है, जो बाधा पहुंचाता है। धर्मो यो बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म तत्, उसको वो धर्म नहीं, वो कुधर्म है। तो वैदिक धर्म तो मानव की आदि चेतना से निकला हुआ धर्म है, जिसमें मानव में कोई भेद नहीं है। जो सत्कर्म जो करने वाला है वही देवता है, जो दुष्कर्मी है वही दानव है। आदि बातें जिसमें स्पष्ट रूप से कही गई हैं। अब संसार बंट रहा है और बंटने के कारण, अहंकार के कारण विनाश के कगार पर खड़ा है। इसको हमें दूर करना है। हम भारतीय उसके उत्तरदायी हैं और हमें अपने उत्तरदायित्व को समझ करके वेदों के प्रतिपाद्य को समझ करके आचरण करना चाहिए। तो अब हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो वेद प्रेमी हैं, प्रबुद्ध श्रोता हैं, वो सब वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान करें। और अब हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।